नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं सचिन की बात। अखिलेश यादव इस समय यूपी में बड़ा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें मिल गई ना, तो उनको एनर्जी मिल गई है, मतलब उनको क्या, उसको पावर डोज मिल गया उनको। क्यों मिला? बीजेपी कलह की वजह से। चलिए, उस बारे में तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ। लेकिन अभी नया मुद्दा योगी जी ने थोड़ा एक लाल मिर्च और छोड़ दी है, तो उस पर उनको थोड़ा सा दिक्कत हुई। उसके बारे में आज बात करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुलडोज़र चलाने के लिए ये कलेजा होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, जो अखिलेश यादव में नहीं है। जो माफियाओं के साथ पार्टी करता हो, उनकी दुकानें चलवाता हो, फिरौती गैंग चलवाता हो, वो बुलडोज़र चलाएगा? उसकी इतनी हिम्मत है? तो योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत सही बात कही है। बीच में टोकूंगा, अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको आप लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अखिलेश यादव को बड़ा ये बात ख़राब लग गई, तो अखिलेश यादव बोले, क्या गोरखपुर में भी बुलडोज़र चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? जो व्यक्ति गलत काम करते पाया जाएगा, वो किसी जात धर्म का क्यों ना हो और कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, बुलडोज़र चलेगा। तो ये बात बहुत सटीक उन्होंने बोली है कि अपने आप को बहुत युवा समझते हैं अखिलेश यादव, और कन्नौज में नवाब सिंह के पक्ष में पार्टी खड़ी होती दिखाई देती है। अयोध्या में इनका जिहादी नेता बलात्कार करता है बच्ची से, तो इनका वो गोल मटोल गोलू सांसद अवधेश कुमार पासी, वो उनके साथ खड़ा दिखाई देता है। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, ठीक है। हिंदू के नाम पे एक तरीके से क्या कह सकते हैं, अब छोड़िए। अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव की बात पे आते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने ये बहुत सटीक बात कही है कि इसके लिए भी जिगर होना चाहिए, और जो माफियाओं के साथ बिरयानी खाते हैं उनके पास ये जिगर नहीं होता है, क्योंकि आप तो बिरयानी कर्जदार हो गए उनके। योगी आदित्यनाथ को कभी आपने देखा इस तरीके से? नहीं देखा है। कभी किसी क्रिमिनल के साथ उनकी फ़ोटो या कहीं पार्टी में देखा है उनको? आप नहीं देखा होगा आपने, क्योंकि वो यहाँ पार्टी करने के लिए नहीं आए हैं। वो यहाँ पर लोगों की जो पार्टियाँ होती हैं आलीशान वाली, वो निपटाने के लिए आए हैं, और वो निपट रहे हैं। पिछले 7 सालों में आपने देखा होगा, ये अच्छे तरीके से देखा होगा। इसीलिए अखिलेश यादव जैसे तथाकथित सेकुलर नेता चिल्ला चिल्ला के, गला फाड़ फाड़ के बुलडोज़र के खिलाफ बोलते हैं। बुलडोज़र क्या है? लोग कहते हैं बुलडोज़र चला रहे, बुलडोज़र चला रहे। अरे भाई, कोई व्यक्ति जिसने क्राइम किया है उसकी जांच होती है, उसके परिवार, उसके ज़मीन, उसकी सब, अगर वो इलीगल पाया जाता है तो कार्रवाई होती है। उसमें तुम्हें दिक्कत क्या है? ये तो को तुम्हारे घर पे और तुम्हारी प्रॉपर्टी और तुम्हारी जांचें नहीं हो रही हैं अखिलेश यादव। जो कांड आप किए बैठे हो ना 5 साल में, 2012 से लेकर 17 तक, ये तो को आपके पिताजी एग्रीमेंट कर गए बीजेपी से, मोदी और इनका। अगर बाबा की चले ना, तो जैसे आजम खां सड़ रहे हैं ना जेल में, ऐसे ही आप भी सड़ोगे और पूरे परिवार के साथ सड़ोगे। ये तो को शिवपाल चचा जो हैं आपके, वो सेटिंग भिड़ाए हुए हैं, नहीं तो कब के आप लोग जेल में सड़ रहे होते। सारी जो चर्बी चढ़ी हुई है ना, सब निकल जाती, जैसे आजम खां की निकल गई है। ये चश्मा लगा के, टोपी लगा के, जिन्ना वाली, और डीएम को धमकी देते थे। आज कितने साल से अंदर है? शायद वो साल भी भूल गए हूँ कितने साल से अंदर है वो। तो ज़्यादा अकड़ ठीक नहीं होती। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बात रखने का सबको अधिकार है, लेकिन बड़बोले नेताओं को अपनी ज़बान पर थोड़ा सा लगाम लगाने की ज़रूरत है। यही बाबा योगी आदित्यनाथ, बुलडोज़र की कार्रवाई आज पूरे देश में उसको फॉलो किया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए तथाकथित या कहें क्या उसको को कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट विचारधारा के, हाँ कम्युनिस्ट विचारधारा के सही रहेगा, जजेस जो बैठे हुए हैं उन्हें लगता है रे देखो कितना गलत हो रहा है, अरे भाई योगी आदित्यनाथ बहुत क्रूर आदमी है, क्रूर सीएम है, वो सबके मकान गिरा दे रहा है। अच्छा गजब है। अभी आपके मकान आपका प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, सपोज एग्जांपल के लिए लेते हैं, एक किसी सुप्रीम कोर्ट के जज का 1000 या 5000 स्क्वायर फीट का मकान खाली पड़ा हुआ है, ठीक। उस पर कुछ बांग्लादेशी या रोहिंग्या आके या कोई भी XYZ अपना मकान बना लेता, वो वहाँ अपनी वो वहाँ पर जस्टिस है दिल्ली में, जगह खाली पड़ी हुई है, वो तो देखने रोजा नहीं रहे, बना लिया। अब जज साहब आप क्या करोगे? आप बोलोगे अरे नहीं नहीं नहीं, अरे वो आप रहो कोई बात नहीं, 5000 स्क्वायर फीट आपको मैंने दे दिया, ठीक, आप आराम से रहो जब तक आपका मन है। आप ये करोगे? जब आप नहीं करोगे तो आप सरकार को किस बिहाफ पे आप ये बोल रहे हो कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको सरकारी ज़मीन नहीं खाली करानी चाहिए, आपको ऐसी कार्रवाई, बुलडोजरी कार्रवाई तुरंत नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? आपकी ज़मीन है, आपका उस पर अधिकार है, और उसने इतने सालों से वो रह रहा है, क्राइम किया है, तो मकान नहीं गिरेगा। प्रयागराज में 2700 स्क्वायर फीट का मदरसा अवैध रूप से बना हुआ है, ठीक है, वो नहीं गिरेगा, सुप्रीम कोर्ट स्टे देगा उस पर। तो इन सब कार्रवाइयों पर अखिलेश यादव जिस तरीके से एक वर्ग विशेष के साथ दिखाई पड़ते हैं, उसको योगी आदित्यनाथ चोट कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति है। अगर राजनीति नहीं करेंगे तो यहाँ कोई कथा करने तो आए नहीं है, तो उनको भी राजनीति करनी है और बाबा जी को भी राजनीति करनी है। तो उसमें है क्या? उसमें एक ही बात है कि जिस तरीके से पिछले 7 सालों में अखिलेश यादव से लेकर जितने भी कम्युनिस्ट से लेकर सेकुलर नेता हैं देश के, सबकी एक चीज़ तो क्लियर, क्रिस्टल क्लियर एकदम सामने आ गई है कि दे आर नॉट विद हिंदू, दे आर नॉट विद द नेशन, दे आर ओनली विद वन कम्युनिटी। वो सिर्फ एक कम्युनिटी की बात करते हैं, बाकी उन्हें किसी से भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ जो लालची वर्ग के नेता हैं, जो मानसिक रूप से अपना खतना करा चुके हैं, वो हर पार्टी में नेता है, हर पार्टी में वो नेता जो मानसिक रूप से अपना खतना करा चुके हैं, और वो सबसे ज़्यादा घातक हैं। वो नेता सबसे ज़्यादा घातक हैं इस समाज के लिए, इस सरकारी व्यवस्था के लिए, इस राजनीति के लिए, क्योंकि जिसे अपने धर्म के बारे में नहीं कुछ कहना, और जो हो रहा है उसको वो कहते हैं अरे ये तो सामाजिक एक प्रथा है या क्राइम है, वो तो ऐसे चलता रहता है। तो सोचिए वो आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं आज की डेट में, जिनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर इतने कत्लेआम होते हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, उनके घर जला दिए जाते हैं, और एक सपा का नेता, एक बसपा का नेता, एक कांग्रेस का नेता ये नहीं कहता कि नहीं ये गलत हो रहा है। और उनके ये नेता बोलते हैं कि बुलडोजरी कार्रवाई गलत हो रही है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बताइए इस तरीके से कि नहीं साहब आप गलत बोल रहे हैं। आप अगर गलत बोलेंगे तो आपको वोट नहीं मिलेगा, और आपको मेरी आवाज़ बनना पड़ेगा। आप वोट लेके सिर्फ एक कम्युनिटी की आवाज़ नहीं बन सकते। आज आप देखिए जितने भी सांसद चुने गए यूपी से, ठीक है, किसी ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा था वो कुछ उसके बारे में बोला? नहीं बोला। अखिलेश यादव ने कुछ बोला? नहीं बोला। ओवैसी ने कुछ बोला? नहीं बोला। राहुल गांधी ने कुछ बोला? नहीं बोला। क्यों? सबको पता है मरे हुए लोग हैं, क्या बोलना इनके। वो नाना पाटेकर का एक डायलॉग है ना क्रांतिवीर में, ये जिंदा लाशें हैं, ठीक है, इन्हें कोई मतलब अपने देश से, अपने धर्म से कोई मतलब नहीं है। कब आए पता नहीं, कब जाएंगे पता नहीं, ठीक है, चल रहे हैं एक जिंदा लाश के तरीके से। जिंदा लाश बना दिया है उनको सेकुलर नेताओं ने। धर्म, अपने बच्चों को धर्म के बारे में जानकारी नहीं देते।
केरला स्टोरी आप पिक्चर आई थी, उसमें आपने देखा था वो रियल स्टोरी थी। तब कितने लोग चिल्लाए थे, अरे कि एक बैन कर दी, इस मूवी को बैन कर दिया जाए, बैन कर, क्यों? सत्य दिखाना पाप है क्या? अखिलेश यादव भी बोले थे, ममता बनर्जी भी बोली थी, केरला का सीएम भी बोला था, और बाबा के ऊपर इस तरीके से प्रश्न उठाते हैं। पूरे 7 सालों में बाबा ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जिसको चुनौती दी जा सके। 7 सालों में एक भी भ्रष्टाचार केस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में नहीं गया कि साहब PIL दाखिल हुई हो और ये बोला गया इतना बड़ा यहाँ घोटाला हो गया। क्या कर रहे हैं? बस खाली एक कम्युनिटी को सेट कर रहे हैं 27 के लिए कि नहीं, बयान दे दे के उनको ये लगे कि नहीं देखो ये हमारे साथ हैं, ये पूरी तरीके से मेरे साथ हैं। क्यों? सिर्फ एक उनका मकसद है, उसको पूरा करने के लिए, और उसके लिए वो महाराष्ट्र में भी वही कर रहे हैं, यूपी में वही कर रहे हैं, बंगाल में भी वही कर रहे हैं, केरला में वही कर रहे हैं, और आपका उत्तराखंड में भी वही कर रहे हैं। तो जिस तरीके से अभी बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया, उससे अखिलेश यादव को इतनी मिर्ची लगी कि उनसे रहा नहीं गया और नहीं रहा जाएगा। आप में और अखिलेश यादव जी, आप में और योगी में बहुत अंतर है। वो कर्म योगी है, वो कर्म योगी है, और आप भुक्तभोगी है। आप भुगत रहे उस चीज़ को, तभी आपकी सत्ता दोबारा वापस नहीं आ पाई है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी आपको सद्बुद्धि आएगी कि किस तरीके से जनता का मूड और युवाओं का मूड बदल रहा है देश के बारे में, व्यवस्था के बारे में। बहुत दिन आप लोगों ने इस तरीके से वायलेशन करा के, दंगे करा के हिंदुओं को और देश के आम लोगों को, जो एक अच्छा जीवन चाहते हैं, जो लोग अपने जीवन के बारे में सोचते हैं कि कुछ अच्छा होगा, डेवलपमेंट होगा, बच्चे सुरक्षित होंगे, एक सुरक्षा का माहौल होगा, उनको बहुत दिन आपने डरा के रख लिया। अब बारी है उन लोगों की जो डरा के रखते थे, और वही हो रहा है। आज की इस सचिन की बात में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय माँ भारती।